नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक पंडित जी और एक नाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और एक नाई भी रहता था। तो जो नाई होते हैं बाल वगैरह काटते हैं, नाऊ जिसको बोलते हैं, वो भी रहता था। तो पंडित जी शादी ब्याह में जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह नाई भी जाता है, उसका भी काम होता है। तो पंडित जी के साथ रहते रहते बहुत कुछ पंडित जी से सीख गया था, पूजा पाठ मंत्र वगैरह सारा कुछ सीख गया था। एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि अच्छा पंडित जी आप बताओ, मैं तो आप ही के जितना सब कुछ मंत्र बोलने लगा हूँ, सब कुछ सीख गया हूँ, फिर भी लोग मुझे नाई नाई कह के, नाई का बेटा कह के ऐसे बोलते हैं, अपमान करते हैं, और आपको पंडित जी बोल के सम्मान देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि तुम कितना हो सीख जाओगे पंडित जी, या कुछ भी, तुम तो नाई ही रहोगे और मैं पंडित हूँ तो मैं पंडित ही रहूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको साबित कर दूँगा कि मैं भी पंडित बन सकता हूँ। इस गांव में मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं दूसरे गांव में चला जाऊँगा और वहाँ जाके पंडित का रूप धारण करके रहूँगा। ऐसा कह के वो अपने गांव से निकल गया। चलते चलते दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव जब चला गया तो वहाँ उसने घर देखा, गांव से बाहर एक घर था। उसने सोचा इसी घर में अब मैं कुछ दिन आराम कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। उसने क्या किया कि अपना पूरा रूप जो था पंडित जी का धर लिया। पंडित जी का रूप धरने के बाद उस घर में गया, अपन दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ एक आदमी निकला। इसने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए, मैं पंडित हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में रहना चाहती हूँ, दूसरे देश से आया हूँ, दूसरी जगह से आया हूँ, मैं आपके घर में कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। तो आदमी खुश हो गया कि मेरे घर पंडित जी ब्राह्मण आए हैं रुकने के लिए। उसने कहा कि आपके रहने लायक तो ये घर नहीं है, फिर भी आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, आइए विश्राम कीजिए, मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कह के उसने उस नाई को घर में अंदर बैठा लिया और खाने पीने की व्यवस्था करने चला गया। इधर जो नाई के रूप में पंडित जी के रूप में जो नाई थे वो बहुत खुश हुआ और वहाँ रहने लगा। दूसरे दिन गांव में धीरे धीरे चर्चा हो गई कि दूसरे जगह से पंडित जी आए हैं, बहुत विद्वान हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ही कोई गांव के लोग जो थे वो अपनी समस्या लेके आते थे। इसको तो पंडित जी के साथ रहते रहते ज्ञान हो गया था, ये उस समस्या का समाधान कर देता था। कुछ भी पूजा पाठ का चीज़ पूछने आते थे ये बता देता। ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद उसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी लड़की जो थी बहुत काली थी, जिस कारण उसका शादी नहीं हो रहा था। तो वो दोनों एक दिन पंडित नाव के पास आए जो पंडित जी के रूप में थे कि आप मेरी लड़की से पंडित जी शादी कर लीजिए, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो बहुत काली है। इधर तो नाव मन ही मन जो खुश हो गया, बोला कि ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मेरे पास तो खुद का घर नहीं है, मैं तो दूसरे के घर पे रहता हूँ। तो जो वो दोनों व्यक्ति आए थे पति पत्नी, वो बोले कि आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए, मेरी एक ही लड़की है, मेरे पास 2 तल्ला मकान है, आप उसी में रहिएगा। अब नाव जो था बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है फिर कराइए शादी। शादी धूमधाम से हुआ। ये जो था दूसरे के घर में रह रहा था नाव, वो शादी करने के बाद उनके घर में चला गया, रहने लगा। रहते रहते वो अपनी पत्नी पे से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करता था। हमेशा कहता था कि एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बाप माँ ने मेरे पैर पर गिर के मुझसे शादी किया है, मैंने तुम पर उपकार किया है, ऐसा करके बहुत उसको परेशान करता था और सारा काम करवाता था। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद उसी गांव में एक और पंडित जी आए। वो सच में पंडित जी थे, विद्वान पंडित जी थे। तो गांव के लोग उनके पास हाथ से खाने जा रहे थे
वो हाथ देख के सबका भविष्य बताते थे। ये जो नाव था वो भी गया एक दिन, कहा कि मैं भी जाता हूँ, पूछ ही लेता हूँ मेरे आगे भविष्य में क्या है। जब वो हाथ दिखाने लगा तो वो जो सच में पंडित जी थे, उन्होंने हाथ देख के कहा, अरे ये तो लग रहा है कुछ जाना पहचाना हाथ है। फिर वो जान गए, वो बोला ये तो मेरे गांव का जो नाव था उसका हाथ है। अरे नाव तू पंडित बन के क्यों घूम रहा है। अब ये जो नाव था पंडित के रूप में बहुत परेशान हो गया, बोला पंडित जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, चुप हो जाइए, किसी को मत बताइए कि मैं यहाँ पर पंडित बन के रहता हूँ। पंडित जी बोले 10 रुपये में मैं कितने दिन मुँह बंद रखूँगा। फिर उसने कहा ठीक है, मैं आपको 20 रुपये दे देता हूँ। उस ज़माने में 20-10 रुपये की कुछ कीमत हुआ करती थी। तब पंडित जी ने वो पैसा लेके उस समय चुप हो गए और ये जो नाव था चला गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी और उसकी माँ भी आई, पत्नी की माँ जो थी वो दोनों आई और पंडित जी से बोली, उसकी माँ जो लड़की काली थी उसकी माँ बोली कि पंडित जी मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए कि इसका पति कब इससे प्रेम करेगा। तो पंडित जी ने एक हाथ देखा, बोला तुम तो काली हो इसलिए तुम्हारा शादी बहुत लेट से हुआ है, से तुम्हारे पति का क्या नाम है। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे पति का नाम बलवान सिंह है और वो अभी ही आए हैं, दूसरे गांव से आए हैं, पंडित जी यहाँ रहते हैं। तब जो सच में पंडित थे वो समझ गए कि यह नाव की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, एक उपाय बताता हूँ, तुम वही उपाय करना तो तुमसे प्रेम, तुम्हारे पति प्रेम करने लगेंगे। उसने कहा ठीक है, घर चली गई। घर गई तो शाम को जब वो आया, नाव जो था आके बेड पर लेट गया, बोला अपनी पत्नी से मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर दबा दो, ये कर दो वो कर दो, पूरा कहने लगा। तब उसकी पत्नी ने क्या किया, एक उस तरह जो जिसे नाव लोग बाल छीलते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस तरह निकाली और मंत्र बोलने लगी जो पंडित जी मंत्र सिखाए थे। मंत्र उन्होंने ये सिखाया था कि नाव का लड़का पंडित होके बैठा, बहुत झूठा बहुत झूठा, ऐसे कहने को पंडित जी सिखाए थे। अब जो नाव की पत्नी थी वैसे बोलने लगी। अब तो नाव के होशे उड़ गया और बोली अरे इसको तो लग रहा है सारा बात पता चल गया। उसने कहा तुम ये क्या बोल रही हो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो एक पंडित जी ने ये बोलने के लिए कहा है। अब नाव समझ गया कि वही पंडित जो मेरे गांव का है, उसी ने ये सारी बातें इसको बता दी है। अब नाव बोला नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, मैं तुम्हें अब बहुत प्रेम करूँगा। तुम तो बोल रही थी कि बहुत थक गई हो, बैठो मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। ऐसा करके और नाव की बुद्धि मतलब सही जगह पे आ गई। तो कहते हैं दोस्तों कि जिसका जो कार्य है उसे ही करना चाहिए। अगर नाव सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं पंडित बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका जो कार्य है वही करना चाहिए, वही सही है। ऐसा करने से नहीं होगा कि मैं पंडित बन जाऊँ और पंडित सोचे कि मैं राजपूत बन जाऊँ, इस तरह से नहीं होगा। जो कार्य है, जो नाव है तो नाव का कार्य करेगा। जो भी मनुष्य धरती पर जो भी भाग में बटा हुआ उसका वही कार्य है, तो वही करना चाहिए।